Hello, students of class 10. Today I am teaching you some basic facts about polynomials. This is part 4. टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक है कि किसी पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट हैं उनका और उस पॉलिनोमियल के जो जीरो आते हैं उनके बीच क्या संबंध है। जैसे मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो है और पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल 0। इस तरह से ये पॉलिनोमियल हुआ px इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखो कि इस पॉलिनोमियल का जीरो अल्फ़ा और बीटा माने हैं ना, तो अल्फ़ा और बीटा ये दोनों x के बराबर हो जाएगा। तो जब x बराबर अल्फ़ा हुआ तो अल्फ़ा को उस ओर ले जाएंगे जिधर x है, तो क्या आएगा x माइनस अल्फ़ा बराबर 0। उसी तरह से यहाँ बीटा को उधर ले जाएंगे जहाँ x है, तो आएगा x माइनस बीटा बराबर 0। इस तरह से क्या हुआ कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए, जिसको fx बोलते हैं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल इक्वल उनके फैक्टर्स। तो इसको हम लोग जब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। तो इसलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर k इज कांस्टेंट। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखे हैं, k एक कांस्टेंट नंबर मान करके उसको फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, दूसरे लाइन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ध्यान से देखो क्या आया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा आया। अब इन दोनों पक्षों को, उनमें उनके कोफिशिएंट को, जैसे दोनों ओर x² है, दोनों ओर x है, दोनों ओर कांस्टेंट है, तो इसको तुलना करेंगे। तुलना करने पर जैसे यहाँ ध्यान दो कि ब्रैकेट के बाहर k है, तो k से x² में गुणा करेंगे तो क्या आएगा kx²। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा ax² बराबर kx², इसलिए a बराबर k आया। दूसरा क्या होगा, k माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये बराबर हो जाएगा bx के, माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर bx। तो x दोनों ओर है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा
माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी। इसलिए यहाँ से निकाल लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस के नीचे चला जाएगा बी के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हुआ बी बाई माइनस के। और ऊपर देखो यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या निकाला है, ए बराबर के, तो के की जगह पर फिर हम लोग क्या किए, ए रख दिए, तो बी बाई माइनस ए हुआ। और माइनस को ऊपर कर देते हैं, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, इसका तरीका है कि नीचे ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो इस तरह से लास्ट में क्या आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आया। क्लियर। इसके बाद लास्ट में क्या है, के इंटू अल्फ़ा बीटा, ये कांस्टेंट है तो ये सी के बराबर हो जाएगा, तो के इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर सी, और इसलिए अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई के हुआ, और के की जगह ऊपर से यहाँ से के की जगह ए रख दिए तो सी बाई ए हो गया। तो इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आया, सी बाई ए। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये इक्वेशन 1 और 2 मान लिए हैं समझने के लिए तुम लोगों को, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को 0 माने थे तो सम ऑफ 0 हो गया ये, और माइनस बी क्या है, ध्यान से देखो जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस बी बाई ए। फिर अल्फ़ा बीटा ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर सी है, तो सी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ए, तो सी बाई ए हुआ। इस तरह से ये रिलेशन हो गया दोनों। आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिएगा एक बार। और मैं जैसे पहले बताया कि अगर कहीं भी किसी चीज़ में परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, या इसको बार बार पढ़ करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आज आपके पॉलिनॉमियल चैप्टर की जितनी बेसिक बातें हैं ये 4 पार्ट में मैंने वीडियो बना करके भेज दिया। आप लोग इसको समझिए। अब इसके आगे उनके सम्स करेंगे, आपको बताएंगे। आज इतना ही। थैंक यू।